आप सभी का हमारे YouTube चैनल मेहरा ट्रेडिंग टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल में हम फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियों की बात करते हैं जो भविष्य में आपको पैसा बना के देती है। तो तीन दोस्तों हम बात जो करेंगे तीन ऐसी FMCG, ठीक है, FMCG कंपनी के बारे में बात करेंगे जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं, जो आने वाले टाइम में आपको मल्टीबैगर रिटर्न्स बना सकते हैं, वो भी गारंटी के साथ। ठीक है, आप कहीं FD में जाओगे या कहीं पे भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे, पर आपको इनसे अच्छे रिटर्न्स कहीं से भी नहीं मिल सकते हैं। तो ये पतंजलि फूड्स दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन शानदार FMCG की कंपनी है। इस कंपनी में आप नज़र बना कर रख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद और एक स्मॉल कैप कंपनी बनाएंगे जो आने वाले हो सकता है आने वाले टाइम में आपको नेक्स्ट HUL बनता दिखे, ब्रिटानिया बनता दिखे, जो भी कंज्यूमर की अच्छी जानी मानी कंपनियाँ। ठीक है, तो आप बने रहिएगा वीडियो के साथ। तो दोस्तों, पतंजलि जो फूड्स है इसका काम दोस्तों क्या है, इसका काम दोस्तों ये है कि जो डेली कंजप्शन की चीज़ें उनको देते हैं। इनके बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बिकते हैं दोस्तों, काफ़ी अच्छा खासा रामदेव प्रचार करते हैं पतंजलि फूड्स का। तो इनके जो रिजल्ट्स हैं दोस्तों अच्छा खासा आते जाते हैं, और बीच बीच में आपको गिरावटें भी इसमें अच्छी खासी मिलती है इस कंपनी में। ठीक है, जो अगर ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं, ज़्यादा पुराने टाइम की लिस्ट कंपनी नहीं है दोस्तों, जिसका भी 1300 के आसपास प्राइस चल रहा है, और इसने मात्र अभी फ़िलहाल 32% की रिटर्न दी है। ठीक है, जैसे आप दूसरी कंपनियां देखोगे तो उन्होंने बहुत मल्टीप्लाई हज़ार परसेंट के रिटर्न दे चुके हैं। तो ये अभी 32% की रिटर्न दी है क्योंकि ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है। तो ये कंपनी को लिस्ट हुए दोस्तों, अभी आप देखोगे तो ये कंपनी 2022 के आसपास ही लिस्ट हुई है। ठीक है, 2-3 साल ही इसको लिस्ट हुए हैं। तो ये कंपनी में आप नज़र बना के रहिए और आपका यहाँ से डेफिनेटली पैसा बनेगा। ठीक है, अगर देखो शॉर्ट टर्म में बात करते हैं तो शॉर्ट टर्म में कोई पैसा बन ही नहीं रहा है। ठीक है, बट आपको गिरावटें जम के मिल रही हैं क्योंकि इस स्टॉक में, क्योंकि दोस्तों क्या है कि बीच बीच में ऐसी गिरावटें मिलती हैं तो जहाँ पे हम इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। दोस्तों, इन कंपनियों से पैसा बनेगा सिर्फ लॉन्ग टर्म में। ठीक है, अगर आप शॉर्ट टर्म का आपका नज़रिया है तो दोस्तों तो इन स्टॉक्स ये स्टॉक्स आपके लिए नहीं, ये स्टॉक सिर्फ क्या है लॉन्ग टर्म के लिए। आप अगर जब 5 साल 10 साल होल्ड करके रखेंगे तो डेफिनेटली यहाँ से पैसा बन जाएगा। तो पतंजलि के दोस्तों आपको जैसे कि पता होंगे, इनके बहुत सारे प्रोडक्ट चलते हैं, इनकी बहुत सारी फ्रेंचाइजी है। अब क्या है, बहुत ही रिमोट एरियाज़ में क्या है पतंजलि के स्टोर्स भी खुलने लग गए हैं, इनकी फ्रेंचाइजीज खुलने लग गई, तो बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू आता है। और इनका प्रचार काफ़ी है, स्वदेशी मेक इन इंडिया के अकॉर्डिंग इसमें काम चलता है। तो आने वाले टाइम में जैसे जैसे बाहर की कंपनियों से डिपेंडेंसी कम होगी तो इस कंपनी को अच्छा खासा इसका भरपूर फ़ायदा मिलेगा, और अच्छा खासा फ़ायदा मिल भी रहा है। ठीक है, अगर हम इसके फंडामेंटल्स चेक कर लेंगे तो दोस्तों फंडामेंटल्स भी इनके बेहतरीन रहते हैं। अभी आपको थोड़ा सा गिरावट में मिल रहा है, तो आप इसमें ध्यान बना के रखिए। जो इसकी मार्केट कैप है दोस्तों, ये मिड कैप कंपनी है, ऑलमोस्ट 50,000 करोड़ के आसपास की इसकी कंपनी है, और 1400 रुपये इसने हाई बनाए, 852 काफ़ी नीचे गया था, उसके बाद दोबारा रिकवरी करी है। डिविडेंड भी आपको मिलता है, फेस वैल्यू इसकी 2 है। ठीक है, आर ओ इसकी 11 है, और आर ओ सी 13 के आसपास निकल के आती है इस कंपनी की। ठीक है, अगर प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं तो दोस्तों इनकी जो प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस अगर देखिए इनके सेल्स की बात करेंगे तो 26,000 करोड़ के 2013 में थे, और जो 31,000 करोड़ के पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो इससे पता लग रहा है कि कंपनी के सेल्स अच्छे खासे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जहाँ पे पहले 657 के आसपास था 13 में, अब देखिए 1,000 से ऊपर का ऑपरेटिंग प्रॉफिट चला गया है इसमें भी। ठीक है, अब मुनाफे की बात करते हैं तो दोस्तों मुनाफा यहाँ पे पहले 236 करोड़ को हुआ करता था, तो अब ये क्या है 886 करोड़ के आसपास चला गया। तो यहाँ पे भी अच्छी खासी ग्रोथ है। तो इस कंपनी में आप बने रह सकते हैं, अच्छी खासी ग्रोथ कंपनी दिखा रही है। ठीक है, कर्जे की बात करते हैं तो दोस्तों कर्जा इसका जो रिजर्व्स है 6,000 के आसपास है, कर्जे 3,000 के आसपास है। ठीक है, तो कर्जा ज़्यादा नहीं है, चाहे तो ये रिपे कर सकते हैं क्योंकि इनके पास रिजर्व्स अच्छे खासे हैं। प्रमोटर्स अगर हम चेक करेंगे तो इनके प्रमोटर्स होल्डिंग की, तो दोस्तों इसमें जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है 73% के आसपास इसमें प्रमोटर्स हैं। FIs भी जम के हैं इसमें दोस्तों 10% के आसपास, DIs 2.21 के आसपास है, और रिटेलर 13 के आसपास है। तो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। और जैसे कि दोस्तों FMCG की जो कंपनी है, FMCG का काम कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, चाहे वॉर आ जाए, इन्फ्लेशन आए, चाहे कुछ हो जाए। ठीक है, कोरोना में आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा जो चला था FMCG सेक्टर ही चला था, क्योंकि दोस्तों खाने पीने की चीज़ें हमेशा चलती रहेंगी चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये एक बेसिक नीड्स है। तो दूसरी जो कंपनी दोस्तों निकल के आती है वो है दोस्तों HUL। देखो HUL दोस्तों ये एक हाथी है। ठीक है, ये
कंपनी बहुत लार्ज कैप कंपनी जिसका करंट प्राइस 2508 के आसपास चल रहा है। निफ्टी में दोस्तों, निफ्टी में अच्छा खासा वेटेज रखता है और एफएमसीजी कंपनी को बिलोंग करता है दोस्तों। ये कंपनी ब्लू चिप कंपनी, इसमें आपका पैसा हमेशा सेव है, ठीक है। अगर इसके दोस्तों हम रिटर्न्स देखेंगे तो इसने ऑलमोस्ट 1400% के रिटर्न्स बना के दिए हैं अपने लाइफ टाइम में। और जिसने किसी भी स्टॉक में किसी भी प्राइस पे इसने इन्वेस्ट किया उसका आज पैसा बन रहा है। अभी गिरावट मिल रही है एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है, आने वाले टाइम में फ्री ऊपर को चला जाएगा, ठीक है। अगर हम इसमें एक साल की बात करते हैं तो दोस्तों एक साल में आपको देखेंगे तो इसमें भरपूर गिरावट मिलती है। ये देखिए कितने सारी गिरावटें मिलती रहती हैं। गिरावटें सब क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आपको इन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना है। आप चाहे तो दोस्तों यहाँ से शॉर्ट टर्म में भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, ठीक है। जैसे शॉर्ट टर्म में कैसे पैसा कमा सकते हो, जैसे दोस्तों यहाँ पे गिरा था ये, ठीक है, 2023 में फिर 2442 के आसपास। उसके बाद हम यहाँ पे इसको एक्यूमुलेट करके होल्ड करते रहते हैं, ठीक है। बीच बीच में हम इसमें पैसे को ऐड करते रहते हैं, तो हमारे यहाँ से आज देखते हैं सीधे सीधे 12% के रिटर्न्स बनते हैं, ठीक है। ऐसे ही 5-5-10% के रिटर्न्स आपको बीच बीच में दिख रहे हैं, तो इनको ऐसे भी बनाया जा सकता है। बट लॉन्ग टर्म में दोस्तों क्या है कि लॉन्ग टर्म में आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है एक्यूमुलेट करने का, आपको गिरावट मिल जाती है अच्छी खासी, तो वहाँ पे ज़्यादा बेटर है काम करना, ठीक है। तो इस कंपनी में बने रहेंगे। तो इनके दोस्तों, इनके भी जो प्रोडक्ट्स हैं बहुत जम के अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं। जैसे कि आप घर में दोस्तों यूज करते होगे, ठीक है, यूज करते होगे, क्या करते होगे, रिन यूज करते होगे, ठीक है, पेप्सोडेंट यूज करते होगे, उसके बाद हार्पिक यूज करते होगे। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं इनके, लाइव यूज करते होगे। तो इनके प्रोडक्ट्स तो आप घर में हर कोई यूज करता है, पर बहुत से लोगों को पता नहीं होता कि वो क्या एचयूएल का प्रोडक्ट यूज करें, ठीक है। तो इस कंपनी में कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। रिसेशन का इन कंपनियों में फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एफएमसीजी की जो नीड्स की चीज़ें हैं दोस्तों, नीड्स की चीज़ें चलती ही चलती हैं और खाने पीने की चीज़ें चलती हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती, ठीक है। अगर इसके फंडामेंटल्स भी देखेंगे तो इसके फंडामेंटल्स भी बहुत अच्छे हैं, निकल कर आते हैं। इस कंपनी में भी आप लॉन्ग टर्म, आपका एफडी से ज़्यादा सुरक्षित इस कंपनी में पैसा है, ठीक है। प्रॉफिट लॉस देखेंगे तो दोस्तों इसका देखेंगे तो इसने क्या 13 में 27,000 करोड़ का प्रॉफिट होता है, अब 60,000 करोड़ का चला गया, ठीक है। इतने ज़्यादा अच्छे खासे सेल्स इनके बढ़ चुके हैं। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो देखिए 3,800 करोड़ के प्रॉफिट हुआ करते थे, आज 10,000 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट हैं। तो अच्छी कंपनी ये भी। रिजर्व से देखिए इनके रिजर्व्स कितने ज़्यादा हैं। रिजर्व्स 50,000 करोड़ के रिजर्व्स हैं, ठीक है दोस्तों। इनके 50,000 करोड़ के रिजर्व्स निकल के आ रहे हैं और मात्र बोरोइंग जो कर्जा है 1,000 करोड़ का है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये एक हिसाब से डेब्ट फ्री कंपनी है, कभी भी अपना कर्जा ख़त्म कर सकते हैं। तो सारा का सारा जो पैसा है वो क्या है, इंडिया इन्वेस्टर्स को मिल सकता है, ठीक है। ऐसा डिविडेंड के फॉर्म में, बोनस के फॉर्म में, वहाँ से अच्छा खासा आपको पैसा रेवेन्यू जनरेट होता है, ठीक है। दोस्तों ये दोनों कंपनी के राइट कंपनी है, बस राइट प्राइस आपको भाव तभी मिलेगा जब आप इसमें धीरे धीरे एसआईपी में काम करोगे और लॉन्ग टर्म के लिए क्या करोगे, होल्ड करोगे। होल्ड करना है दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए, तभी पैसा बनना है। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके यहाँ पे पेशेंसली बैठना है, आपका पैसा डेफिनेटली बन जाना है, ठीक है। कॉल पुट में जाओगे तो खाली वे वहाँ पर आप क्या करोगे, अपना कॉल पुट में दोस्तों आधी से जो 90% लोग हैं वहाँ पर कॉल पुट में अपना पैसा क्या करते हैं, डुबा रहे हैं, ठीक है। वो जाते हैं क्योंकि अगर आप कॉल पुट में जाते हो, इंटरडे में जाते हो, तो आपको टेक्निकल एनालिसिस के पूरे का पूरा ज्ञान होना चाहिए दोस्तों। बहुत सारी चीज़ें हैं टेक्निकल एनालिसिस में, ठीक है। जो लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, जिनका अपना सेटअप है, अपनी टीम है, वो लोग का तो चलता है। जो रिटेलर है, एक आम निवेशक का आप और हम जैसे लोग हैं, तो हमारे लिए ये चीज़ें नहीं है कॉल एंड पुट, ठीक है। क्योंकि हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, अपने ट्रेडिंग जो अपना जो अपने टेक्निकल्स को फॉलो नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ पे सिर्फ तुक्का हो सकता है कि आप 2 दिन वहाँ से पैसा कमा लो, पर चौथे और पाँचवें छठे दिन आपको लॉस होगा डेफिनेटली। और जब आप लास्ट में अंत में उसका रिकन्सिलेशन करने बैठोगे तो दोस्तों आपको क्या दिखेगा, जीरो, ठीक है। ये जीरो दिखेगा क्योंकि आप वहाँ से ना प्रॉफिट कमाओगे और वहाँ से लॉस ही लॉस बुक करके जाओगे। और जिसके पास दोस्तों कम पूंजी है, वो उसका पैसा पूरा का पूरा कॉल एंड पुट इंट्राडे में साफ हो जाता है। और लोन लेके तो दोस्तों बिल्कुल भी काम नहीं करना है स्टॉक मार्केट में, ठीक है। क्योंकि लोन लेकर अगर काम करोगे तो यहाँ पे 90% पैसे की आपको पैसा जाना ही जाना है, ठीक है। तो दोस्तों जो अगली कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है, हो सकता है दोस्तों भविष्य में ये कंपनी भी एचयूएल को की तरह बन जाए, क्योंकि एचयूएल भी कभी ना कभी तो स्मॉल कैप कंपनी हुआ करती होगी, ठीक है।
अब दोस्तों जैसे ये मिसेस बैक्टर फूड स्पेशलिटीज़, तो ये भी एक बहुत ज़बरदस्त कंपनी है दोस्तों, स्मॉल कैप कंपनी है, अभी ज़्यादा टाइम लिस्ट हुई नहीं हुई है। तो इस कंपनी में इस कंपनी में आप बने रहोगे तो आपको लॉन्ग टर्म में पैसा बन सकता है। देखिए 1141 का मार्केट प्राइस है, 92 के मात्र अभी इसने रिटर्न्स दिए हैं। ठीक है, एक स्मॉल साइज की कंपनी है। तो एक साल की बात करेंगे तो एक साल में इसने ऑलमोस्ट 2 गुना पैसा कर दिया। ठीक है, 200% के आसपास दे दिया। तो ये कंपनी भी धीरे धीरे बढ़ रही है। इनके प्रोडक्ट्स दोस्तों बहुत अच्छे हैं। इनके प्रोडक्ट्स अच्छे खासे प्रोडक्ट्स की सेल्स होती है। क्रीमी का प्रोडक्ट है इनका, बिस्किट का, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें आती है। क्रीमी के नाम से काफ़ी चलता है इनका प्रोडक्ट। तो ये कंपनी अभी तो दोस्तों स्मॉल कैप है। जब आने वाले टाइम में कभी फ्यूचर में अगर इसमें थोड़ा सा पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हो तो दोस्तों आने वाले टाइम में हो सकता है नेक्स्ट एचयूएल बन जाए, ब्रिटानिया बन जाए, कोई भी बन सकती है। ठीक है, तो ये कंपनी अभी सिर्फ मात्र 6,000 करोड़ की है दोस्तों। एक स्मॉल कैप टू माइक्रो कैप कंपनी है। तो जो दोस्तों क्या होता है कि स्मॉल कैप और माइक्रो कैप कंपनियां जो होती हैं उनमें ही पैसा बनने का ज़्यादा चांसेस होते हैं आने वाले टाइम में, भविष्य में, क्योंकि इनमें ग्रोथ के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, पोटेंशियल्स होते हैं। जैसे एचयूएल है, कोलगेट है, ब्रिटानिया, दोस्तों ये ऑलरेडी बढ़ चुकी हैं, बस ये कंसिस्टेंट आपको 15 से 20% रिटर्न देंगी। 5 साल में आपका पैसा डबल करके देंगी। बस ये छोटी कंपनी है जैसे बैक्टर्स फूड है, ठीक है, बीकाजी फूड्स हैं। तो ये कंपनियां क्या है दोस्तों, इनमें ये अभी छोटी कंपनियां अगर आने वाले टाइम में अच्छा ऐसी शानदार प्रदर्शन करते रहेंगी तो आने वाले टाइम में जब ये लार्ज कैप बनेंगे तो ये भी एचयूएल और ब्रिटानिया की जब इनके 50,000 करोड़ के 1-1 लाख करोड़ की अगर मार्केट में बनेंगी तो ये भी आपको बहुत ज़्यादा आपका पैसा 20 गुना, 50 गुना, 10 गुना कर सकती हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसने जो हाई बनाया है 1196 का हाई बनाया, 387 बहुत नीचे गया था। उसका 59 की स्टॉक पी है, 92 की बुक वैल्यू, और डिविडेंड भी आपको देती है। 21 का आरओसी है और बेहतरीन और आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी 17 का, और फेस वैल्यू दोस्तों इसकी 10 है। तो भविष्य में आपको यहाँ से क्या है, बोनस मिलने के चांस है। जैसे 10 शेयर हैं तो 10 और दे दिए। ठीक है, किसी ने 1:1 का बोनस मिल गया, तो ऐसे करके क्वान्टिटीज़ बढ़ जाती हैं। तो इस कंपनी में दोस्तों नज़र बना के रखना। फंडामेंटल्स भी देखेंगे तो दोस्तों इस कंपनी के भी फंडामेंटल्स बेहतरीन निकल के आते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस देखिए दोस्तों, अगर हम इसके सेल्स देखेंगे तो क्या है, 2018 में 691 थी, अब कितनी चलेगी दोस्तों, 1,000 के ऊपर चलेगी ना, 1,300 के आसपास चलेगी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी दोस्तों 86 से 175 चलेगी, और नेट प्रॉफिट भी देखिए दोस्तों 53 से 150 करोड़ के आसपास चलेगी। तो कंपनी तो बहुत शानदार लग रही है दोस्तों। ये कंपनी में आप नज़र बना सकते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में जानने। 486 के रिजर्व्स और 127, ठीक है, कर्जा भी इनका कम है। ठीक है, तो ये कंपनी भी सही लग रही है। इन्वेस्टर देखिए दोस्तों, इन्वेस्टर 50% की जो 51% प्रमोटर्स के वहाँ, और देखिए सबसे बड़ी बात दोस्तों इसमें क्या एफ आई घुसे हैं, 9% भारी भरकम वेटेज लेके बैठे हैं एफ आई फॉरेन इन्वेस्टर। ठीक है, इतनी छोटी कंपनी में आपको अच्छे खासे फॉरेन इन्वेस्टर्स दिख रहे हैं, और उससे ज़्यादा तो दोस्तों DIS लेके बैठे हैं माल 18% के आसपास। तो इनको दोस्तों पता है कि बैक्टर्स फूड आने वाले टाइम में कितना कुछ कर सकती है, तो इसलिए पैसे पहले से इसमें DIS पे होल्डिंग बना के बैठा है। ठीक है, पब्लिक भी इसमें 21% के आसपास है, पर 23 से 21 पब्लिक यहाँ पे कम हो रही है दोस्तों। DIS अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं और FIs भी स्टेक बढ़ा रहे हैं। तो ये कंपनी दोस्तों परफेक्ट लग रही है ऑन चार्ट, ऑन फंडामेंटल्स। ठीक है, इस कंपनी को आप एनालिसिस करिए लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आपको लगता है दोस्तों कि ये कंपनी आपको यहाँ से 10 गुना से 20 गुना रिटर्न्स दे सकती है, क्योंकि अभी माइक्रो कैप कंपनी 6,000 करोड़ की मात्र की कंपनी है। जब ये 20,000, 25,000, 30,000 बनेगी तो दोस्तों ये आपका प्राइस बहुत आगे अप्रिशिएट हो जाएगा। प्रोडक्ट्स इनकी कमी नहीं है दोस्तों, प्रोडक्ट्स भी बहुत नंबर 1 क्लास के बना रहे हैं। अच्छे खासे क्रीमिका के बिस्किट्स वगैरह काफ़ी चलते हैं इनके प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो आने वाले हो सकता है आने वाले भविष्य में, आने वाले 20 साल में, 10 साल में दोस्तों क्या है, ब्रिटानिया की तरह ये भी आगे को बढ़ जाए, तो आपका पैसा यहाँ से बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होने के चांसेस हैं। ठीक है दोस्तों, अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आपने विजिट किया तो इसको सब्सक्राइब करिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।